देखो बच्चों, जो हमने बताया था कि जिन राशियों को आप माप सकते हैं उनको भौतिक राशियां कहते हैं। अब ये भौतिक राशियां जो हैं, फिजिकल क्वांटिटी जो है, तीन प्रकार की होती हैं। एक को हम लोग कहते हैं मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटी। एक है व्युत्पन्न राशियां, डेराइव्ड क्वांटिटी। और एक है पूरक राशियां, जिनको हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और कप्लीमेंट्री भी बोलते हैं। मूल राशियां क्या होती हैं? वे भौतिक राशियां जो किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, वो स्वतंत्र होती हैं। ये कोई भी राशि किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है, पूरी तरह से स्वतंत्र होती हैं। उनको हम लोग मूल राशियां कहते हैं। मूल राशियों में लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये 7 मूल राशियां हैं। इन राशियों को मिला करके या इन राशियों की सहायता से जो राशियां प्राप्त की जाती हैं उनको व्युत्पन्न कहते हैं। जैसे आप लिखते हैं चाल। चाल जो है दूरी और समय को मिलाएंगे तो बनेगा। इसी तरह से आप कह सकते हैं बल, कार्य, ऊर्जा, दाब, संवेग, ये सभी राशियां जो हैं व्युत्पन्न राशियां हैं। इन राशियों को हम लोग इन मूल राशियों की सहायता से प्राप्त करते हैं। लेकिन बाद में जिन दो राशियों को सम्मिलित किया गया उनको हम लोग पूरक राशियां कहते हैं। अब पूरक राशियां में केवल दो ही हैं। एक को हम बोलते हैं बेटा समतलीय या समतल कोण बोलते हैं, और दूसरे को हम बोलते हैं ठोस कोण या घन कोण भी लोग बोलते हैं। ये 7 मूल राशियां हैं, 2 व्युत्पन्न राशियां हैं। व्युत्पन्न राशियां ये बहुत सी हैं। यहाँ तो मैंने आपको ये 4-5 लिखा है, इसमें बहुत सी राशियां आती हैं, वो आगे आप पढ़ते जाएंगे। 2 पूरक राशियां होती हैं, जिसमें एक समतली कोण या समतल कोण भी कहते हैं और एक ठोस या घन कोण बोलते हैं। अब इन्हीं को मापने की व्यवस्था बनाई गई, इनको मापना है तो मापेंगे किसमें हम लोग? जिसमें मापेंगे उसको बेटा हम लोग बोलते हैं मात्रक। अब मात्रक क्या होता है? कहते हैं कि मात्रक वो नियतांक हैं जिनसे भौतिक राशियों की तुलना की जाती है। मतलब जिन नियतांकों से हम लोग भौतिक राशियों की तुलना करते हैं उन्हीं को मात्रक कहते हैं। जैसे आपसे कहा जाए, जो आपने लेसन का नाम पढ़ा है मात्रक या यूनिट्स। अब मात्रक किसको कहते हैं? आप बोलेंगे मात्रक वे नियतांक हैं जिनसे भौतिक राशियों की तुलना की जाती है, उन नियतांकों को हम लोग मात्रक कहते हैं। ये मात्रक भी इन्हीं भौतिक राशियों को अगर मापना है तो हम बोलते हैं कि मात्रक के 3 प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग मूल मात्रक बोलते हैं बेटा, यही आप लिख सकते हैं मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स, ये हो जाएगा आपका डेराइव्ड यूनिट्स, व्युत्पन्न मात्रक, ये होगा पूरक मात्रक या सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब देखें, जो हमारे वैज्ञानिकों ने नियतांक दिए मात्रक के रूप में, उन्होंने कहा कि लंबाई को हम लोग किस में मापेंगे? मीटर में। तो आज हम लंबाई के मात्रक को मीटर कहते हैं। द्रव्यमान को किस में मापेंगे? किलोग्राम में। आज हम लोग
द्रव्यमान की मात्रा को किलोग्राम कहते हैं। समय को किस में नापेंगे? ये मापने का तरीका भी है सेकंड में, तो समय का मात्रक सेकंड है। ताप को किस में? केल्विन, इसका मात्रक केल्विन है। विद्युत धारा को एम्पियर, इसका मात्रक एम्पियर है। ज्योति तीव्रता को कैंडिला में मापते हैं और पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हैं। तो ये हमारे 7 मूल मात्रक हैं। लंबाई को मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से, समय को सेकंड से, ताप को केल्विन से, विद्युत धारा को एम्पियर से, ज्योति तीव्रता को कैंडिला में और पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हैं। तो ये हमारे मूल मात्रक हो गए। इसी तरह से डिराइव यूनिट में जाएंगे, व्युत्पन्न मात्रक में जाएंगे, तो जो ये भौतिक राशियां हैं, जैसे आप कहते हैं चाल को हम लोग मीटर पर सेकेंड में मापते हैं, बल को किलोग्राम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में मापते हैं। कार्य को भी अगर इस पद्धति में मापेंगे तो ठीक है, बल का दूसरा मात्रक न्यूटन होता है, इसी को 1 न्यूटन भी बोलते हैं। इसी तरह कार्य हुआ, इसका मात्रक तो जूल है, ऐसे आप लिखेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है, इसको भी आप लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। दाब का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये सब व्युत्पन्न मात्रक हैं, बहुत से आपको आगे आएंगे, यहाँ बस आप जान लें। मुख्य रूप से हमको मूल मात्रक और पूरक मात्रक के बारे में जानना है। अब देखिए, जो समतलीय कोण होता है इसको बेटा हम लोग नापते हैं रेडियन में, रेडियन, और इसको नापते हैं स्टेरेडियन में। ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो अब आप यहां देखेंगे कि मात्रक वे नियतांक होते हैं जिनसे भौतिक राशियों की तुलना की जाती है। भौतिक राशियों के आधार पर मात्रक भी 3 प्रकार के होते हैं: मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक। मूल मात्रक आपके सामने है, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, ताप को केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडिला में और पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हैं। इसी तरह से ये व्युत्पन्न मात्रक है। पूरक मात्रक में समतलीय कोण या समतल कोण को रेडियन में मापते हैं और ठोस कोण को स्टेरेडियन में मापते हैं। अब यहाँ जैसे कुछ संबंध बताए जाएंगे आपको कि रेडियन का डिग्री के साथ, मिनट के साथ या सेकेंड के साथ क्या संबंध होता है, और प्लस मापन की जो पद्धतियां डेवलप की गई उसके बारे में बताया जाएगा। तो आप इसको देखें, थोड़ा सा याद भी करें, क्योंकि याद रहेगा तभी आगे के लेसन में हम इसका उपयोग कर पाएंगे। थैंक यू।